यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू इरम आपी चैनल। सबको मेरी तरफ से ढेरों ईद की खुशियां मुबारक, ईद मुबारक। मैंने मेहंदी भी लगाई है जी, यहाँ तक है मेहंदी, लेकिन ए हुण चूड़ियां दे विच लुक छुप गई है। ये देखें, इस हाथ पे भी लगाई है, इस हाथ पे भी लगाई है, ये देखें मैंने खुद ही लगाई है, और इस साइड पे साथ सी लगाई है। तो आज है जी गेट रेडी विथ मी ऑन ईद डे। तो मैंने सब काम कर लिए, स्नैक्स वगैरह बना दिए, बच्चियां अभी रेडी हो रही हैं, रेडी नहीं है अभी कोई भी। मेरी चूड़ियां वाइट वाइट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ गेट रेडी वाला भी व्लॉग बनाया जाए, फिर आपको सबको दिखाया जाए जब हम सब रेडी हो जाएंगे। तो फिर आपको अपना पूरा आउटफिट भी दिखाऊंगी। तो पहले तो चले जी फटाफट से होते हैं रेडी। तो अभी मेरी आप देख लें लुक। तो सबसे पहले मैं अपने लगाऊंगी लेंजेस, फिर उसके बाद बाकी का काम शुरू होगा। तो लेंजेस को कर लेते हैं अच्छे तरीके से वॉश। वॉश करने के बाद ही इनको लगाएंगे। तो जब लेंजेस लग जाएंगे तो फिर सारे कम हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये बहुत ज़रूरी है ना, इनके बगैर हम देख नहीं सकते, ये तो बगैर से नज़र नहीं आना। बिस्मिल्लाह। गया अख च कि नहीं गया? ये भी बड़ा ढीठ है कुछ लोगों की तरह। तो ये लें जी, राइट वाला तो चला गया है। अभी मैं दूसरा भी लगा लूँ तो फिर मिलती हूँ। चले गए हैं आंखों में, अब लगाएंगे, अब करेंगे मॉइस्चराइज अपनी स्किन को। सबसे पहले तो मैं मॉइस्चराइज करने के लिए करती हूँ निविया यूज। आपकी अपनी मर्जी है, आपने जो सा भी यूज करना है। मॉइस्चराइज करना स्किन को बहुत 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 जरूरी है। नहीं तो फिर बस ये ले हो गया है मॉइस्चराइज। तो अब लगाते हैं फटाफट से प्राइमर। प्राइमर 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 मैं यूज करती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स NYX, जो भी आप इसको बोलें, ये वाला। तो इसको लगाते हैं फटाफट से। प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि इससे मेकअप जो होता है वो स्किन के ऊपर जुड़ जाता है और आपकी स्किन भी हल्की हल्की सी ग्लो करना शुरू हो जाती है। मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, इसकी बेस जो है वो फटती नहीं है। तो प्राइमर अप्लाई करने के बाद इत्थे तो सही नजर आता है ना। आज मैं थोड़ा सा नॉर्मल से हैवी करूंगी क्योंकि ईद है। नॉर्मली जब मैं जॉब पे जाती हूँ तो इतना ज़्यादा नहीं करती। तो प्राइमर अप्लाई करने के बाद आपने सबसे पहले लगाना है कलर करेक्शन। अगर आपने कहीं से कलर करेक्शन करनी है तो इन थोड़ा जैसे है, तू कितने चला गया। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी इसको करनी होती है, तो मैं इसको लगाऊंगी यहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ से आपको लगे कि आपकी स्किन थोड़ी डल है। चिन नॉर्मली हम एशियन लोगों की होती है, तो वहाँ पे आपने कलर करेक्शन लगा लेना है। मैं लगाती हूँ ये पीच वाला, क्योंकि ये मेरी स्किन से मैच हो जाता है। इसको लगा के हमने 10 मिनट के लिए छोड़ना है। उतनी देर में हम कर लेंगे अपना आई मेकअप, और इसको बस हम इसी तरह छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैं अपनी अर्बन डेकिंग की लूँगी। देखती हूँ केड़ी लेनी है, ये विचों लगेगी वो शेड जो मैंने लगाने हैं। सही है ना। तो ये निकालती हूँ, ये वाली निकालती हूँ, क्योंकि मुझे करना है सॉफ्ट मेकअप। तो मुझे हार्ड वाला नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्लोवी ग्लोवी नहीं करना, क्योंकि सूट के हिसाब से और डे के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे जी अपनी आंखों के ऊपर प्राइमर। प्राइमर 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 तो प्राइमर को हम कर लेंगे अच्छे तरीके से इस ब्यूटी ब्लेंडर से आंखों के ऊपर। इस तरह से, ठीक है। तो आंखें हमारी
प्रक करनी है। अब उसके बाद हमने इसी में से मैंने ये लेना है, ये जो लिक्विड वाला होता है आई प्राइमर, तो ये थोड़ा सा अप्लाई करूँगी, सिर्फ लिड के ऊपर करूँगी, दोनों साइड पे। ये देखिए, अब इसको हम करेंगे डैप 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 डैप। तो अभी हम लगाएंगे बहुत सॉफ्ट सा कलर, जो कि हमने सिर्फ अपनी आंख को शेड देना है। तो मैं ये लगाऊंगी RSVPI, जो कि इस पैलेट में है। पूरी आंख के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन अच्छे से। फिर हमने इसको, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ गाइस, मैं सिर्फ अपना मेकअप करती हूँ, ये मेरी अपनी टेक्निक है, तो जज मत कीजिएगा। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है हमने। ये देखिए, अभी इसी तरह दूसरी पे भी कर लेंगे हम। आँख का जो मेकअप होता है ना, इसको अच्छे से आपने ब्लेंड करना होता है। जब आप इसको ब्लेंड नहीं करेंगे तो आपकी आँख में सफाई नहीं आएगी। जितना आप ब्लेंड करेंगे, सारे मेकअप का यही है, उतना ही अच्छा ये होता है। वीडियो बड़ी लंबी हो जानी चाहिए। अच्छा जी, अब इसी पैलेट में से मैं ये हल्का सा पिंक, कौन सा कलर है ये, रिच नेवा, पता नहीं क्या है ये, तो ये इसको इसी ब्रश के साथ लूँगी और इसके इनर कॉर्नर से लगाऊंगी। ठीक है, ये बस साइड कॉर्नर से मैं लगाऊंगी इनको, दोनों साइडों पे। इसको अभी हमने ब्लेंड नहीं करना। ये देखें, सिर्फ इनर कॉर्नर्स पे मैंने ये लगाया। अब इसी के साथ मुझे ये जो पिंकी कलर है ना, इसी पैलेट में ये वाला लूँगी और ये सारी इधर बीच वाली आईज पे लगाऊंगी, ओनली लिड पे। ठीक है, अब मुझे इनको इकट्ठा ब्लेंड करना है, पूरी आंख पे नहीं, जस्ट ऐसे राउंड राउंड करके आपने इकट्ठा ब्लेंड करना है। अब आपने आउट से इन करना है आपने। सॉफ्ट सा आई मेकअप जो है वो मेरा हो चुका है, ये देखें, इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना। तो अब मैं लगाऊंगी बीबी क्रीम। तो बीबी क्रीम को फेस पे अप्लाई करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर सन ब्लॉक भी है और ये बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। तो सबसे पहले इसको लगाऊंगी मैं हल्की हल्की सी, क्योंकि हमको 10 मिनट हो चुके हैं जब से हमने अपना कलर करेक्शन लगाया। तो इसको मैं हाथ से ही सबको मैं, तो अब यहाँ तक जो हमने कर लिया है, इसको करते हैं स्प्रे। सेटिंग अप स्प्रे करके इसको 2 मिनट छोड़ते हैं। तो सेट करने के बाद अब मैं लगाऊंगी अपना फाउंडेशन, जो कि है मेरा मैक का, शेड है इसका NC15। तो ये मेरा शेड है, आप अपने शेड के हिसाब से वहाँ से जाके इसको मैच कर सकते हैं। तो इसको हम लगाएंगे, ये रेवोल्यूशन का ब्रश है, फाउंडेशन ब्रश। तो इसको हम हल्का हल्का सा लगाएंगे ब्रश के साथ ही, इस तरह। तो अभी हम इसको करेंगे ब्लेंड। अच्छे तरीके से आपने फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद बारी आती है कॉन्टोर करने की। तो मैं NYX की वंडर स्टिक से ही करती हूँ। कॉन्टोर जो है वो बहुत ज़रूरी है, कुछ लोगों को करना आता है, कुछ को नहीं, पर आप अपने फेस के हिसाब से करते हो। मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ इस तरह।
इसको हमेशा अपनी इस हड्डी से इस चीक तक आपने लगाना होता है। तो इसको भी मैं ब्लेंड करूँगी। रेवोल्यूशन का ही ये कॉन्टोर ब्रश है, इसको हम अपवर्ड करेंगे। इसको हम इस तरफ ब्लेंड करेंगे। तो इससे आपके चेहरे में एक अच्छी सी वो आ जाती है शेप। तो अब मुझे करना है कंसीलर। कंसीलर भी मैं NYX का ही यूज़ करती हूँ। तो जहाँ जहाँ आपने कंसीलर लगाना है वहाँ वहाँ लगाएंगे। आइज़ के नीचे जिन जगहों को आपने हाईलाइट करना होता है वहीं पे, और जहाँ पे आपने कॉन्टोर किया होता है वहाँ पे आपने इसको लगाना होता है। अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे और इसको मैं ब्लेंड करूँगी इस पफ के साथ। कभी भी ऑलवेज टैप टैप करें जब आप ये स्पंज यूज़ करें। ईमान, कैन आई हैव अ ब्लैक लाइन प्लीज? आपके शेप में फेस में एक शेप आ जाती है। तो अभी तक ये है, देखें कितनी अच्छी शेप आई है। अभी हम बनाएंगे आईब्रोज। जी तो रेडी मैं हो चुकी हूँ। सॉरी बीच में मुझे आगे किसी की फ़ोन कॉल, तो मैं पूरा आपको नहीं दिखा सकी। फिर कभी सही गेट रेडी विद मी। तो मैंने अब अपना क्लच भी पकड़ लिया है वाइट। अभी दुपट्टा लेना है, आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ और जो जो रेडी है उनकी भी फुल लुक दिखाती हूँ, और फिर हम जी रेडी हैं निकलने के लिए। तो यहाँ पे लगाती हूँ कैमरा और आपको दिखाऊंगी अपनी फुल लुक। तो ये ले जी, आ गई हूँ मैं फुली रेडी होके। मेरी फुल लुक, क्लच भी मेरा वाइट खुस्सा है साथ में। तो ये है जी मारिया बी का, जो आपको मैंने लग्जरी लॉन कलेक्शन का जो मेरा सूट आया था वाइट। इसकी डिटेलिंग इतनी अच्छी है कि आपको मैं क्लोज करके अभी दिखाऊंगी। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। आपको अपनी क्लोज लुक भी दिखाती हूँ और एक दफ़ा दूर से फिर भी दिखा देती हूँ, और अब आपको मैं बहुत नज़दीक से इसकी डिटेलिंग दिखाऊंगी। तो ये है जी मेरी फाइनल लुक। मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मेरा भी वाइट सूट है, आमर का भी, हसनैन का भी, बाकी बच्चियाँ रेडी होती हैं। मेरा क्लच कैसा है, सारी बातें छोड़िए, मेरा क्लच कैसा है। तो चलें जी, अब मैं आपको सारा दिखाती हूँ। तो ये है जी मेरी, अगर आप क्लोज से देखें, वाइट मैंने ये पहने हैं झुमके टाइप, और हम माशाल्लाह से रेडी हैं। चूड़ियाँ सब कुछ पहना हुआ है। तो अब मैं आपको डिटेल से अपने सूट की ये देखें, ये इस तरह से इसका दामन बना हुआ पूरा कटवर्क, लेकिन बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ फिर आपको समझ आएगी। तो ईद मुबारक मेरी तरफ से आप सबको। तो अभी मैं आपको अपने बच्चे दिखाती हूँ क्योंकि रेडी होके बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल इंशाल्लाह। मेरी ना ये उंगली मेरी वोब्रो में आ गई है और बड़ी दर्द हो रही है। तो चलें जी देखें मेरा खुस्सा, मेरे पाँव की मेहंदी देखें, ये देखें, ये सारे सूट की डिटेलिंग इस तरह से। इसके ऊपर कढ़ाई है, ये सारा हैंड वर्क, बीड वर्क, ये सारा ऊपर तक गया हुआ है, जहाँ तक आर्म होल होता है वहाँ तक। और ट्राउज़र कुछ प्लेन है, मैं प्लेन ट्राउज़र ही पहनती हूँ। लॉन्ग शर्ट है और साथ में दुपट्टे के ऊपर भी जी सेम ही है। ये देखें कुछ इस तरह से। आप लोगों ने बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ ईद के फर्स्ट दिन। तो ये है जी हमारी ईद के फर्स्ट दिन की लुक। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ रबाब की फर्स्ट लुक। पर रबाब ने अभी शूज़ ही नहीं पहना हुआ। बाबी गो एंड पुट योर शूज़ ऑन फर्स्ट एंड देन हसनैन भी दिखाऊंगी जब हसनैन अपना पेशावरी जूता पहन लेगा। तो
ऐना ईमान, ये है माशाल्लाह ऐना। सबसे पहले तो आप ऐना के वैलेंटिनो शूज देखें, फिर आप ऐना देखें। ये है माशाल्लाह ऐना की लुक, बहुत प्यारा सूट है। तो ये आ गई है जी माशाल्लाह रबाब। रबाब बहुत प्यारी लग रही है। रबाब की चूड़ियाँ आप देखें, रबाब ने बैग पे से टैग भी नहीं उतारा अभी तक अपने क्लच पे से। ये माशाल्लाह रबाब है। ईमान इधर होना सामने। तो ये आ गई जी माशाल्लाह से ईमान। ईमान भी बहुत प्यारी लग रही है। सूट इन तीनों के माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। ये है जी ईमान की लुक। ईमान ने अपना वो खोला हुआ कॉलर, रबाब ने भी खोल लिया, डोंट नो व्हाई। हसनैन स्ट्रगल कर रहा है जी अपनी पेशावरी चप्पल पहनने के लिए। आमर साहब बैठे हैं और आमर साहब का जूता अगर देखें तो वो पेशावरी चप्पल आमर ने पहननी है।